जम्मू कटरा क्षेत्र में हुई दर्दनाक घटना ने मुजफ्फरनगर जिले को गहरे शोक में डुबो दिया। रामपुरी मोहल्ले के रहने वाले 5 श्रद्धालुओं की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में मातम छा गया। शोकाकुल परिवारों के घरों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही जनप्रतिनिधियों का कारवां पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और बिजनौर से सांसद चंदन सिंह चौहान रामपुरी पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सांसद चंदन सिंह चौहान ने मौके पर डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा को भी बुलाया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क कर मृतकों के शवों को जल्द लाने और घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करने का आग्रह किया। सांसद ने कहा कि पीड़ित परिवारों को हर जरूरी सहायता दी जाएगी। मंत्री अनिल कुमार ने भी पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से पीड़ितों को राहत पहुंचाई जाए और हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाए। रामपुरी मोहल्ले में मंत्री और सांसद के पहुंचने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। अफसरों ने परिवारों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हादसे की खबर से पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई और हर किसी की आंखें नम हैं। आपका नाम? संदीप कुमार। संदीप कुमार जी, आज सुबह आपकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आप कुछ जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठा रहे थे, अधिकारियों पे, प्रशासन पे और जनप्रतिनिधियों पे। क्या पूरा मामला था? वो मामला था जब कोई हमारी नहीं सुन रहा था तो अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जी। तो अभी आप लोगों के बीच आपके क्षेत्रीय सांसद विधायक पहुंचे, क्या क्या हो गया? क्या अभी लोगों ने आके जो है हमें थोड़ा सा आश्वस्त करा और आगे की कार्रवाई हम चाहते हैं कि ये हमारे जो आदमी वहाँ फंसे हुए हैं ये तत्काल रेस्क्यू करा के यहाँ भेज दिया जाए। तो अभी सांसद जी ने जैसे बात की है, अब डीएम साहब आए, हमें अच्छा लगा। जी, अब ये इसका परिणाम देखते हैं कितना सफल निकलता है। कितने संतुष्ट हैं आप जो भी जनप्रतिनिधियों ने आके कहा? अभी हम केवल इनकी बातों से संतुष्ट है, अब हम इनके कार्य से संतुष्ट होना चाहते हैं। कोई मैसेज इनके लिए? अच्छा कार्य करेंगे तो फिर प्रशंसा नहीं मिलेगी। बलदेव जी, अभी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आप, 5 लोग इस घटना में जो है चले गए, क्या वार्तालाप हुई? अभी अधिकारियों से भी आपने बात की? देखो, निश्चित रूप से बड़ी दुखद घटना है और बड़ी त्रासदी है। हालांकि वहाँ माता वैष्णो देवी के दरबार में श्राइन बोर्ड की बहुत बड़ी व्यवस्था है, लेकिन प्रकृति के सामने सब कुछ छोटा रहता है। तो ऐसी त्रासदी हुई है वहाँ से, जो भूस्खलन हुआ है, इस कारण काफ़ी लोग हताहत उसमें हुए हैं। कई लोग इसमें जान भी चली गई। हमारे मुजफ्फरनगर की मेरे ख्याल से 6-7 लोग हैं। एक की यहाँ बॉडी आ चुकी है, बाकी 6 लोग और हैं जो इसमें हताहत हुए हैं, जिनकी जान गई है। उन सबके परिवारों के साथ हम लोग हैं और उनके परिवार के लोगों से हम लोग मिले। हमारी पूरी संवेदना है, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। समूचा प्रशासन मुजफ्फरनगर का और जम्मू का भी, वहाँ का भी और यहाँ का भी पूरा प्रशासन सब लोगों के साथ है। और जो भी इसमें संभव मदद हो सकती है वो संभव मदद भी करेंगे। और जो हमारे घायल हैं, घायलों का भी इलाज जो है वहाँ सरकार के द्वारा ही कराया जा रहा है। आज सुबह यहाँ के स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की है जनप्रतिनिधियों के न पहुँचने पर। नहीं, देखो ऐसा नहीं है। देखो, मान लो कि जब घटना घटती है ना, तो घटना का ना जनप्रतिनिधि पता रहता, ना किसी को पता रहता। जिसके साथ घटना होती है उसको पता नहीं रहता। अब उस समय मान लो मौके बाद में कौन कहाँ रहता है इस बात को कुछ पता लगा। मान लो मैं लखनऊ था, मैं सुबह आया हूँ, मैं सुबह 9:30 बजे आना चाहता था। सुबह बारिश बहुत ज़बरदस्त रही, फिर हमारे एमपी साहब अब आए, चौधरी साहब आ गए थे बीच में। तो ऐसा नहीं है, हम लोग इनके साथ हैं और इसमें कोई राजनीति करने का विषय नहीं है, कौन आया कौन नहीं है। हम लोग पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं। एमपी साहब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं आप, क्या वार्तालाप रही और क्या समाधान निकल पाया है? जो लोग फंसे हैं उनको वापस लाने का आप लोगों ने वहाँ पे अधिकारियों से बात भी की है? देखिए, बहुत दुखद है। पूरा नॉर्दर्न इंडिया इस समय पर्यावरण की मार झेलने का काम हो रहा है। उसी त्रासदी में माता वैष्णो के दरबार में हमारी पुरकाई विधानसभा के उत्तरी रामपुरी क्षेत्र, दक्षिणी रामपुरी क्षेत्र के लगभग पूरा एक जत्था श्रद्धालुओं का गया हुआ था। भारी वर्षा जो अब तक सूचना आ रही है उस कारण से जो है लैंडस्लाइड हुआ और कई लोग मिसिंग हैं
और मिसिंग के साथ बड़ी मिस हैपनिंग की भी शंकाएं को खारिज नहीं किया जा सकता। अभी तो माता रानी से यही दुआ कर रहे हैं सब कि कम से कम जान माल के नुकसान हो, और जो क्या मदद इस समय हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मदद, घायलों को सही उपचार मिले, जो तीमारदार उनके गए हुए हैं उनकी सही व्यवस्थाएं हों, अपने घायलों से मिलके वो वापस से कुछ उन्हें वापस लेके आए, और जो मिस हैपनिंग हुई है उनको जल्द से जल्द हम उनके घरों तक पहुंचाएं, उनके परिजनों तक पहुंचाएं, यही प्राथमिकता है। प्रशासन लगातार टच में, जम्मू प्रशासन के साथ लगातार बातचीत में है। एलजी साहब खुद देखने घायलों हो गए मौके पे। ये हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू और सभी जगह अलर्ट मोड पे फौज और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स हैं। हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए बहुत से लोगों की जान भी बचाई, और जिन लोगों की जान चली गई उन्हें वापस उनके परिजनों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। मैं उन देवदूतों का भी धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से पूर्ण तरह से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्द सभी जो घायल हैं सकुशल वापसी होगी, और जो भी संभव मदद जो चाहते हैं उसको पूरा कराने का प्रयास हम करेंगे। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।